हेलो टू ऑल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट के इम्पोर्टेंट फार्मूले, साइन कन्वेंशंस और सिंबल्स जो हम इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सिंबल्स हैं, इम्पोर्टेंट सिंबल्स जो हैं, यू हम सबसे पहले यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। वी सिंबल यूज़ करते हैं इमेज डिस्टेंस के लिए। एफ सिंबल यूज करते हैं हम फोकल लेंथ के लिए। और आर यूज करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। एच और ओ ऑब्जेक्ट हाइट के लिए। समटाइम्स एच सिंबल यूज होता है अमेरिकाज में और कभी ओ भी होता है। दोनों स्टैंड करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट के लिए। और एच डैश और आई सिंबल यूज होता है इमेज हाइट के लिए। वेर एज एम सिंबल यूज होता है मैग्निफिकेशन के लिए। और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, सबसे पहले हम मिरर के फार्मूले लेते हैं। सबसे पहले जो रिलेशनशिप यूज करेंगे एफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, मतलब हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है, तो सबसे पहले फोकल हम निकाल लेते हैं, उसको हाफ करके फोकल लेंथ निकल आती है। ठीक है। और मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको अपनी मेमोरी में कन्वर्ट कर लेना है। जितने फार्मूले में बता रहा हूँ, जितने रूल बता रहा हूँ, वो आपको मेमोराइज करने हैं, अपनी मेमोरी में कन्वर्ट करने हैं, तो आपके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होने वाले। ठीक है। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स में एरर करते हैं। एरर क्या होती है? साइन कन्वेंशन की एरर होती है, पर प्लस माइनस का गलती खाते हैं, वहीं से अपना न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो आप ध्यान दें, जो साइन कन्वेंशन आपको बता रहा हूँ उनको अच्छी तरह समझो, आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले यू जो है हम नेगेटिव लेते हैं। 99% न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही आएंगे जिनमें रियल ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं? मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। तो यू नेगेटिव लिया जाता है इस केस में। और यू पॉजिटिव कब होता है? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट का है बिहाइंड द मिरर जब रखा होता है। ये वाला केस बहुत कम मिलेगा, रेयरली मिलेगा। आपको ऊपर वाला केस लेना है, तो यू नेगेटिव ही आपको क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है वी के लिए। वी हमें नेगेटिव लेना है। कब लेना है नेगेटिव? इफ द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब कि रियल इमेज बनेगा। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हो उधर ही अगर इमेज बन जाए तो वो रियल इमेज ही बन जाता है। उस केस में भी हमें नेगेटिव लेना है। भी हमें पॉजिटिव लेना है। कब लेना है? इफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज में ऐसा होता है, जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है तब भी पॉजिटिव दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है कॉनकेव मिरर के लिए। न्यूमेरिकल जब हम स्टार्ट करते हैं तभी हमें फोकल लेंथ अगर दी है या रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ध्यान देना है कि वो कॉनकेव की बात कर रहा है या मिरर या कन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। कॉनकेव दिया है तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेनी है, और अगर कन्वेक्स दिया है तो फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेनी है। हमें रियल इमेज जब बनता है तो एच डैश नेगेटिव लेना है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होता है, तो नेगेटिव। वर्चुअल इमेज जो होता है वो अपराइट होता है, तो पॉजिटिव लिया जाता है एच डैश का। जो भी आपको वैल्यू दी हो या आपने निकालनी हो तो वो पॉजिटिव ही आएगी। इसके बाद हम लेंसेज पे आते हैं। सबसे पहले लेंस फार्मूला जो है वो कन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होती है? एच डैश अपॉन एच। रिलेशनशिप क्या है? v अपॉन u। क्या फर्क है मिरर के साथ? मिरर में यहाँ पे नेगेटिव का साइन था और लेंसेज में पॉजिटिव होता है v अपॉन u। लेंसेज के लिए जो साइन कन्वेंशन हम ध्यान रखेंगे वो है, u तो नेगेटिव लेना ही है, आपको पहले बता दिया है कि रियल ऑब्जेक्ट के केस में u नेगेटिव ही लिया जाता है, यही आपको न्यूमेरिकल में आना है।
कभी अगर आपको रेयरली कभी ऐसा न्यूमेरिकल आए जहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो U पॉजिटिव हो जाएगा, और V नेगेटिव लेना है इफ द इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज के केस में ऐसा होगा, तभी आपको V नेगेटिव लेना है। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही अगर इमेज बन गया तो V नेगेटिव होगा। V पॉजिटिव कब होगा? इफ इमेज इज रियल। ओके। और फोकल लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पहले सिखाया है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव मिरर के लिए भी नेगेटिव थी, कॉनकेव लेंस के लिए भी नेगेटिव है फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर के लिए भी पॉजिटिव थी, और कन्वेक्स लेंस के लिए भी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव देनी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है फोकल लेंथ की। तो ध्यान रखना, जहां कन्वेक्स का वर्ड आ रहा है, चाहे लेंस आ रहा है चाहे मिरर आ रहा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेनी है। कॉनकेव लेंस आ रहा है या कॉनकेव मिरर आ रहा है तो फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव ही लेनी है आपको। अब आते हैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन आपको न्यूमेरिकल्स को पढ़ के समझना है। पहले केस क्या दे रहा है आपको, वो जो इमेज है वो आपको दिया होता है कि ट्वाइस या थ्राइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। फिर आपको ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई करेगा कि स्क्रीन पे बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल होगा। अगर वो रियल दे रहा है या इन्वर्टेड का कुछ भी दे रहा है ऐसा, तब आपको पता लग जाएगा कि रियल इमेज की बात कर रहे हैं। तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव लेनी, ठीक है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन लेनी है। और अगर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज दे रहा है तो मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव लेनी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 हो जाती है अगर साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, h' के बराबर आ जाता है। ये प्लेन मिरर में आप देखते हैं, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर आता है तो मैग्निफिकेशन 1 होती है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं या क्वेश्चन आ जाता है प्लेन मिरर के ऊपर, तो प्लेन मिरर में आपको मैग्निफिकेशन क्या होता है, एग्जैक्ट क्या होता है, +1। प्लस स्टैंड फॉर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज और 1 स्टैंड फॉर साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, वो क्या स्पेसिफाई करेगा, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का ज्यादा है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, वो हमें क्या बता रहा है कि साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है, छोटा है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पावर का। पावर ऑफ ए लेंस, जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। यूनिट्स क्या ले रही है, मीटर की। और पावर इज इक्वल टू 100/f इन सेंटीमीटर। ये हम न्यूमेरिकल्स में बहुत बार यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। इससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाता है, आंसर जल्दी निकल आते हैं, कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और यूनिट्स ऑफ पावर क्या होते हैं, डायप्टर कैपिटल D सिंबल है। और जब लेंसेज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो पावर को हम लीनियरली ऐड कर लेते हैं, तो पावर इज इक्वल टू P1 + P2 + P3 + so on। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अभी टॉपिक नहीं लिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। सारे उसके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।